ये स्टोरी है लगभग 2 साल पहले की। ये स्टोरी है मेरे और आकाश की। हम दोनों कॉलेज में साथ में थे इसलिए तो हम लोग फेस्ट में, कॉलेज एक्टिविटीज में साथ में पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि हम दोनों के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। कुछ टाइम बाद जब हम लोग का कॉलेज खत्म हो गया, हम लोग की मेरी इंटर्नशिप आउटसाइड हो गई। मैं चंडीगढ़ चली गई अपने काम के लिए और आकाश बॉम्बे में ही रहे। हम लोग बात करते थे फ़ोन पे, बट कुछ 2-3 महीने बाद जब मैं अपना काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई चंडीगढ़ में, तो आकाश से बात करते करते उनका प्रपोजल आ गया था मुझे। और सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम लोग जो दोस्ती के एक रिलेशन में थे वो भी रिलेशन एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन में तब्दील हो गया था। तो हम लोग अच्छे से रहते थे, बहुत बात करते थे। हमारे फ्रेंड्स को पता था हमारे सर्कल के बारे में कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशन में थे। तो अच्छे से चल रहा था सब, लाइफ अच्छी चल रही थी, हम लोग अच्छे से बात करते थे। वो मिलने आते थे चंडीगढ़, मैं कभी बॉम्बे जाती थी। पर कुछ टाइम बाद हम लोग अपने अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गए और मैं भी अपने वर्क लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने लग गई थी। तो जो हमारा पैटर्न था बात करने का फ़ोन पे अक्सर, क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, थोड़ा कम होने लग गया था हम दोनों की बिजी लाइफ्स की वजह से। तो हम लोगों ने कुछ टाइम बाद थोड़ा सा नोटिस किया कि जो ये लॉन्ग डिस्टेंस था थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया था क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा कम होने लग गया था। तो मेरे जो बॉम्बे के हम दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे उसमें से एक का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे ऐसे रैंडमली पूछा कि कैसा चल रहा है तुम दोनों का, काम कैसा चल रहा है, सब चीज़ें। मैंने उन्हें बताया कि हाँ सब ठीक ही चल रहा है। तो उन्हें थोड़ा समझ आया कि शायद कुछ अनबन चल रही है हम दोनों के बीच में। तो उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ टाइम पहले आकाश को क्लब में किसी लड़की के साथ देखा था। तो मुझे रैंडम लगा कि आकाश में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि हम लोग 1 साल से ऑलरेडी साथ में रह चुके हैं और उसके पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो मैंने उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने वो सुन के दिमाग से निकाल दिया। पर वो कहते हैं ना कि कोई आपको कुछ बता देता है तो वो दिमाग में रह जाता है। तो जब हम लोग बहुत कम बात करते थे और कभी कॉल आ गया तो वो दिमाग में रह चुका था कि मुझे किसी ने बताया था उनके बारे में कुछ ऐसा करके। तो उसके बाद मैंने इस पूरी सिचुएशन के बारे में अपनी एक बहुत क्लोज फ्रेंड को बताया और उन्होंने मुझे सजेशन दिया एक एजेंसी के बारे में जो कि पुणे डिटेक्टिव एजेंसी है। कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस सिचुएशन के बारे में उन्हें बताओ और वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया और मुझे बहुत सारे नंबर्स आए थे उसमें। तो उनकी तरफ से मुझे कॉल आया, विजिट उन्होंने किया, हम लोग मिले उनसे और उन्होंने मुझसे पूरी स्टोरी पूछी। जो मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि हम लोग स्टार्ट में कैसे थे, अभी कैसे चल रहा है, क्या पैटर्न रहा है, सब कुछ बताया। उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मांगी थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा आई कैची लगी कि उनका जो क्वेश्चनर बेस था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, जिससे मुझे उन पर पहले ही ट्रस्ट हो चुका था कि दीज आर द बेस्ट पीपल जो मुझे ज़रूर मदद करेंगे। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे आकाश के बारे में। तो मैंने उनको रूटीन बताया कि आकाश घर से ऑफिस जाते हैं, उनके ऑफिस जाने का टाइम सुबह का 10 बजे रहता है तकरीबन। वो निकल जाते हैं और लंच करते हैं, फिर वापस आके फ्रेंड्स से थोड़ा बहुत मिलके वो वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा फ्रेंड्स थे नहीं, जो भी है हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया बॉम्बे से और मैं चंडीगढ़ में थी। तो वो मुझे अपडेट्स देते रहते थे। 1-2 हफ्ते ज़्यादा कुछ हमको मिला नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मैं ही ज़्यादा शक कर रही थी और जो मुझे दोस्त ने बताया था वो शायद जस्ट एक अफवाह थी। बट मुझे फिर एजेंसी ने कहा कि थोड़ा वक्त देते हैं और थोड़ा और चीज़ें देखते हैं, लाइक और पैटर्न ज़रा हम लोग और इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उस दौरान मुझे एजेंसी वालों से कॉल आया था। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी हालांकि, पर उनका जब कॉल आया उन्होंने मुझे बताया कि जो आकाश का पैटर्न है ऑफिस से लंच करने का, वो लंच अपने दोस्तों के साथ नहीं करते थे, वो 1-2 बार बाहर जाते थे और बाहर एजेंसी वालों ने उन्हें एक लड़की के साथ देखा था, वो उनके साथ लंच करते थे। तो वो जो लंच का 30-40 मिनट्स का टाइम रहता था वो उनका हमेशा का उनके साथ रहता था, जो कि मुझे बहुत शॉकिंग लगा। और उन्होंने और भी कुछ चीज़ें बताई थी जिसमें मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने वो सुन लिया और उसके बाद जब मेरी उसी हफ्ते में जब आकाश से बात हुई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया, इस बारे में जिक्र कर दिया कि इस लड़की का नाम मैंने लिया। तो उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो गया, बहुत गुस्से में उनकी आवाज़ बढ़ गई, चिल्लाने लग गए मुझ पर और बोलने लगे कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो।
आकाश से कन्फ्रंट करने के बाद जब उनका थोड़ा गुस्सा बढ़ने लगा तो हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। और मैंने डिसीजन ले लिया था कि हमारा ये रिलेशन ऐसे नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे थे और वहाँ पे ट्रस्ट की और लॉयल्टी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। बट आई एक्चुअली थैंक्स टू द एजेंसी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ट्रांसपेरेंसी दी इस पूरी सिचुएशन पे, जो कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे रह के कभी नहीं देख पाती। कभी मुझे समझ नहीं आ पाता कि मेरे रिलेशन में कुछ खराब हो रहा है या फिर शायद हम दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल है ही नहीं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं और वी गॉट अपार्ट। एंड थैंक यू सो मच पूरी डिटेक्टिव एजेंसी, उन्होंने मेरी मदद की, मेरी पूरी स्टोरी सुनी और बहुत ही क्लैरिटी से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके मेरे फिजिबिलिटी के साथ मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच।